हेलो बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम जोन पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास 10th की केमिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें जो है हम पहले करा रहे थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इस चैप्टर की वीडियो नंबर 3। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी कल। कौन कौन सी बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी? जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट, वो होती थी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ी थी बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड होके क्या दे, टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर दे दे। और ये ब्रेकडाउन कैसे होता है बच्चों? एनर्जी की प्रेजेंस में। एनर्जी आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। आप एनर्जी हीट फॉर्म में दे सकते हो, डायरेक्ट आपने गर्म कर दिया, वो था थर्मल डिकम्पोजिशन। आप सनलाइट के थ्रू रिएक्शन करा रहे हो, वो था बच्चों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करी जाती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं इसकी थर्ड रिएक्शन थी बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या थी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बच्चों, जैसे जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, प्लेस चेंज हो जाना। क्या चेंज हो जाना बच्चों? प्लेस। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें समझनी पड़ेगी बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ साइड में रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ मेटल्स की। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है, बिना इसके कुछ नहीं। तो बच्चों याद करते हैं सीरीज में है कौन कौन। बच्चों, सबसे ऊपर है क्या? पोटेशियम। उसके बाद है सोडियम। उसके बाद है बेटा कैल्शियम। उसके बाद है बच्चों Mg मैग्नीशियम। उसके बाद है बच्चों एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद है Zn। उसके बाद है बच्चों Fe। इसके बाद है बच्चों Pb होता है बच्चों लेड, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद आता है बच्चों सीरीज में कॉपर। क्या आता है बच्चों? कॉपर के बाद है बच्चों मरकरी, ठीक है। इसके बाद है सिल्वर और इसके बाद है बच्चों गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो होता है बच्चों प्लेटिनम। क्या होता है बच्चों? प्लेटिनम। बट ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में सीरीज आपकी कहाँ तक दे रखी है बच्चों? गोल्ड में। ऊपर वाले रिएक्टिव क्या है बच्चों? हाई रिएक्टिव। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम क्या है? हाई रिएक्टिव। अगर मैं नीचे वालों की बात करूँ बेटा, प्लेटिनम क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव। क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है? हाई रिएक्टिव, प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव। कौन कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है या एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से क्या कर देता है बच्चों? डिस्प्लेस। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बच्चों, इसे याद करने का भी तरीका है। इसे याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है। याद कैसे करेंगे बच्चों? कैसे क्या मान लो? काशी, किसी पर्सन का नाम हो गया ये बच्चों, काशी, ठीक है। ऐसे याद कर लो, यहाँ लिख देता हूँ काशी। एन से बच्चों नाथ, ये किसी पर्सन का नाम हो गया, काशीनाथ। Ca से का। Mg से करो बच्चों माली, ठीक है। Mg का थोड़ा अलग है, याद कर लेना बच्चों, काशीनाथ का माली। Al से बच्चों आलू, ठीक है। Zn से ज़रा फीका पकाता है। क्या हो गई बच्चों ये सीरीज? काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद बच्चों इसे आप छोड़ना चाहो, इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या याद कर सकते हो?
कॉपर सिल्वर गोल्ड, सीधे कॉपर सिल्वर गोल्ड। या बच्चों अगर दिक्कत है इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या हाई कोर्ट है आपका, यहाँ तक हो गया था बच्चों, हाई कॉपर, कॉपर के बाद क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट है आपका। एस से क्या हो गया बच्चों, हाई, सी यू से कोर्ट, ठीक, एच से है, एच जी के लिए आपका डबल ए मतलब एक ए से क्या सिल्वर और एक से क्या बच्चों गोल्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों ये सीरीज याद होना बहुत जरूरी है, अगर सीरीज याद नहीं तो नहीं होने का। ठीक है बच्चों, इस सीरीज याद होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर लो एक बार, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्लियर? अब बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर वाला मेटल क्या है बच्चों, हाई रिएक्टिव, नीचे वाला क्या है, लेस रिएक्टिव। चलो बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी बच्चों, केमिकल रिएक्शन इन विच, ये रिएक्शन या पूरे लिख देता हूं बच्चों, केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, लेस बोल दो या लीस्ट रिएक्टिव बोल दो, लेस रिएक्टिव बोल दो, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बोल दो या फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर दे बच्चों, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बच्चों इसके एग्जांपल करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एग्जांपल। पहले इसकी जनरल टर्म देख लेते हैं किस तरीके से, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं बच्चों। मैंने एक मेटल ले लिया ए, कोई कंपाउंड था बी सी, क्या था बी सी, मैंने माना बच्चों ए है मोर रिएक्टिव, क्या है बच्चों मोर रिएक्टिव, बी क्या है लेस रिएक्टिव, क्या हो गया, हाँ लेस रिएक्टिव। तो बच्चों ए क्या करेगा, इसको इसके सॉल्यूशन रिप्लेस कर देगा और बी बाहर, तो क्या होगा बच्चों, बी आ जाएगा बाहर और ये क्या बन जाएगा बच्चों ए सी। क्लियर है? याद रखना बच्चों इसमें हमेशा केवल जो है हाई रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, उसके सॉल्यूशन से नहीं निकाल सकता। चलो बच्चों अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है बच्चों, हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4। क्लियर है बच्चों? CuSO4 सीरीज में कहाँ है ये, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऊपर वाले किसी से भी करा दूं, क्या करा दूं, किसी से भी करा दूं, चाहे मैं Fe से करा दूं, किससे, Fe से, ये क्या बना देगा बच्चों, FeSO4 प्लस कॉपर, ये होता है बच्चों एक्वस फॉर्म में, ये होता है सॉलिड, कॉपर कैसा होता है बच्चों सॉलिड, और ये भी कैसा होगा बच्चों एक्वस फॉर्म में। क्लियर है? मैं Fe की बच्चों कोई और भी ले सकता हूँ, मैं Zn ले लूँ, क्या ले लूँ, Zn भी ले लूँ, Zn प्लस CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या बनाएगा बच्चों आपका ZnSO4 प्लस एक्वस फॉर्म में होगा बच्चों ये, प्लस साथ में क्या बाहर निकल जाएगा कॉपर। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों और रिएक्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, और रिएक्शन की। मैं कह रहा हूँ बच्चों PbSO4 है, मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ बच्चों कॉपर से, इससे रिएक्शन करा दूँ कॉपर से, ये क्या बनाएगा बच्चों CuSO4 प्लस Pb, ये क्या है सॉल्यूशन एक्वस, ये कैसा था एक्वस, यही बनेगा बच्चों। ये है गलत, ये है गलत, ये रिएक्शन नहीं होने की, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वाई, समझो क्यों पॉसिबल ये नहीं है बच्चों। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, लेड और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड, Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Pb क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, Pb सीरीज में यहाँ है, कॉपर ये रहा, कहाँ गया ये रहा। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा
मोर रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करता है? लेस रिएक्टिव को। कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहां तक हो गई बच्चों क्लियर? ये कौन सी थी बच्चों आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी बच्चों डिस्प्लेसमेंट आप किसी का भी करा सकते हो, एक मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मेटल। एक एग्जांपल बच्चों ऊपर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है या नीचे दिख जाएगा? चलो नीचे ही दिख जाएगा, एक एग्जांपल नीचे लिख देता हूं। तो बच्चों एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये। तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। आप Fe है, आयरन है, इसकी रिएक्शन करा दो HCl से। किससे करा दो? HCl से। बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूं H कहाँ है सीरीज में? H है ये रहा, हाइड्रोजन। और बच्चों याद रखना हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल। ये सारे मेटल हैं, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल। नॉन मेटल है बच्चों, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, तो क्या करेगा? Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये इसको बाहर निकाल देगा। Fe और Cl कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बच्चों? FeCl2। FeCl2। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, साथ में यहाँ बाहर क्या निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन। क्या निकलेगी साथ में? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो प्लस कह सकता हूँ बच्चों हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में मेंशन कर दो या किस में ले लो? एरो फॉर्म से दिखा दो। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद क्लियर हो गई होगी, उतार लो। याद रखना मेरी बात बच्चों, हमेशा मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से निकाल सकता है। आप किसी के भी सॉल्यूशन ले लो, मैं यहाँ AgSO4 का ले लूँ। किसका ले लूँ? AgSO4 का। आप ऊपर वाला कोई भी ले लो, कॉपर भी उसको डिस्प्लेस कर देगा, लेड भी उसे डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? चलो इसके बाद बात करते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये कौन सी रिएक्शन थी? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। रिएक्टिविटी सीरीज में मिटो देता हूं बच्चों, याद कर लेना, बिना रिएक्टिविटी सीरीज याद हुए कुछ भी नहीं होने का। बच्चों जैसा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम में ही मतलब है। कौन सी रिएक्शन थी बच्चों ये? पहली कॉम्बिनेशन हुई, दूसरी कौन सी हुई थी? डीकम्पोजिशन, थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट। ये है आपकी फोर्थ टाइप, डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों समझो इसमें क्या होता है? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो मेटल्स हैं, क्या है बच्चों? जो मेटल्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों? इंटरचेंज। क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? समझो, दोबारा सुनो। मेटल के क्या होते हैं? जैसे इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ किसी और का है। मेटल्स आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। समझाता हूँ किस तरीके से। समझो ये था कोई AB, साथ में था CD। तो क्या होगा बच्चों? A C के साथ और ये इसके साथ डबल डिस्प्लेस हो गए। क्या हो गए? डबल डिस्प्लेस हो गए। तो बच्चों बनेगा क्या यहाँ पे? ये तो बन गया बच्चों C आ गया है, तो ये तो बन गया CB, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? AD। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या लिख सकते हो बच्चों? से बोल क्या सकते हो? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब कंपाउंड, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? चलो अब बात करते हैं बच्चों इसके एग्जांपल्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इसके एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, 2-3 एग्जांपल देख लो, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 एग्जांपल्स हैं, वो याद कर लो बस। ठीक है, पहला एग्जांपल आप लो AgNO3। क्या ले लो बच्चों? ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दो AgNO3 की। AgNO3। ठीक है बच्चों, AgNO3 किस स्टेट में होता है बच्चों? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में। इसकी रिएक्शन करा दो बच्चों NaCl से, एक्वस फॉर्म में। होगा क्या बच्चों? Ag डिस्प्लेस किया सोडियम को और सोडियम आया इसकी जगह, तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? एक तो बनेगा क्या? NaNO3। एक क्या बनेगा? NaNO3। NaNO3। एक क्या बनेगा बच्चों? Ag गया, Ag पे एक पॉजिटिव, Ag पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक नेगेटिव, बनने क्या वाला है बच्चों? AgCl। ये होता है बच्चों एक्वस फॉर्म में। इसकी बनती है PPT। क्या बनती है? PPT, प्रेसिपिटेट। PPT को क्या बोल सकते हैं? प्रेसिपिटेट। बच्चों अब ये बात आती है प्रेसिपिटेट होता क्या है।
क्या बात आती है बच्चों निकल के, प्रेसिपिटेट होता क्या है, समझो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट होता क्या है बच्चों, इनसोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। मतलब आपने कोई रिएक्शन कराई, कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जो सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व ही ना हो, मिले ही ना, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वो क्या होता है, कंटेनर के तल पे बैठ जाता है। ये रहा, आपने एक रिएक्शन बनाई, यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, ये डिसॉल्व होगा नहीं, नीचे बैठ जाए, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीपीटी, दैट इज प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। बच्चों यहाँ से एक छोटी छोटी डेफिनेशन और निकल के आती हैं इसी में एग्जाम्पल। जिस किसी रिएक्शन में भी, किसी भी रिएक्शन में अगर क्या फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट, क्या फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नोट डाल लो बच्चों यहाँ, नोट, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, reaction in which precipitate is formed is known as क्या हो गया, reaction in which precipitate is formed is known as precipitation reaction, precipitation reaction। क्लियर है बच्चों, नोट डाल के लिख लेना इसे। किसकी डेफिनेशन हो गई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जिसमें क्या हो, सब प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बन जाए आपका, प्रेसिपिटेट बन जाए। ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये एग्जांपल क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और ये डबल डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल है। ये एग्जांपल दोनों के लिए वैलिड है, किसके लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। उतार लिया बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलो कर दो रफ, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेना। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये हुआ बच्चों फर्स्ट एग्जांपल। और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों हम ले लेते हैं क्या, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl ले लो, HCl कह रहा हूँ, NaOH प्लस, हाँ ठीक है, NaOH प्लस HCl ले लो। बच्चों NaOH किस फॉर्म में होता है, एक्वस में, HCl भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। बच्चों इसमें भी क्या होने वाला है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, Na गया यहाँ, H आया यहाँ। बच्चों ध्यान से देखो, ये तो बना NaCl, क्या बना, NaCl, ठीक है। एक एच अगर यहाँ आ जाओ बच्चों, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो साथ में क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। क्या बनता है बच्चों, NaCl क्या होता है बच्चों, ये होता है टेबल साल्ट। क्या होता है, टेबल साल्ट। फॉर्म बताना चाहो, फॉर्म बता दो, एक्वस में, और ये किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में। NaCl किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और H2O क्या होता है, लिक्विड। अब इसमें एक चीज़ और समझो बच्चों, यहाँ एक रिएक्शन की टाइप है ये क्या था, NaOH, जिसमें भी OH आए बच्चों वो होते हैं बेस। इसके ऊपर चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों, एसिड बेस और साल्ट। उसमें हम डिटेल बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। अभी बस इतना समझो, जिसके पास भी OH ग्रुप हो, क्या हो, OH, वो क्या होते हैं, बेस। जिनके पास H पॉजिटिव आयन हो वो होते हैं एसिड, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, ये होता है बच्चों एक साल्ट, और साथ में क्या बनाया, वाटर, साथ में क्या बनाया, वाटर। एसिड और बेस ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। यहाँ पे समझो बच्चों, एसिड जो है जनरली तुमने सुना है जो जला देते हैं, तो बच्चों एसिड क्या होता है, जिनका पीएच क्या हो, ज़्यादा डिटेल बच्चों अगले चैप्टर में करेंगे, अभी शॉर्ट में, पीएच हो लेस देन 7। बेस वो होते हैं जिनका पीएच हो मोर देन 7। अब जिनका पीएच हो कितना, 7, वो होते हैं न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल। पीएच 7 से ज़्यादा हो तो बेस, पीएच, बेटा गलत लिख दिया, पीएच, हाँ, पीएच
7 से क्या हो लेस, तो वो क्या होते हैं एसिड। बेटा अगर 7 हो क्या हो pH इससे ज़्यादा नहीं होता, लाई करता है बस 14 तक मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है 14 तक। अगर pH हो 7 तो वो होते हैं न्यूट्रल, pH कितना हो 7 वो होते हैं न्यूट्रल, क्या होते हैं न्यूट्रल। तो बच्चों यहाँ पे जब देखा गया एक एसिड मिलाया एक बेस मिलाया, बच्चों वाटर का pH होता है 7, वाटर का pH कितना होता है बच्चों 7, जो ये साल्ट बनता है इसका pH भी कितना आया बच्चों 7। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हुआ न्यूट्रल बन गया। कोई भी रिएक्शन अगर एक एसिड और एक बेस कंबाइन करते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं न्यूट्रल साल्ट बन जाता है। कुछ केसेस हैं जिन पे एसिडिक या बेसिक साल्ट बन जाता है, एसिडिक या बेसिक, जनरली की बात कर रहा हूँ, जनरली एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे साल्ट कैसा होता है न्यूट्रल। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर एक एसिड एक बेस कंबाइन हो रहा है ओवरऑल कंपाउंड क्या बन जाए न्यूट्रल, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों एग्जांपल किसका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा आरे छूट गया, आरे छूट गया, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और करना चाहो बच्चों, एक एग्जांपल और कर लो जो दे रखा है आपका एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। किसमें गिवन है बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। एक थर्ड एग्जांपल और देख लो बच्चों, आप रिएक्शन करा दो किसकी बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दो किससे सोडियम से, किससे सोडियम से करा दो, या करा दो सोडियम सल्फेट से करा दो या H2SO4 से करा दो, किससे करा दो या H2SO4 से करा दो। बच्चों यहाँ बनने क्या वाला है खुद देखो, रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ H2SO4 के साथ। बच्चों एक तो बनने वाला है Ba, इसे रिप्लेस करेगा, ये क्या बनेगा बच्चों BaSO4 क्या बनेगा, और स्टेट याद रखना दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं बच्चों, किस फॉर्म में एक्वस। ये क्या बना बच्चों BaSO4, BaSO4 क्यों बना बच्चों Ba पे 2 पॉजिटिव SO4 पे 2 नेगेटिव, सेम चार्ज BaSO4 बनेगा। प्लस बच्चों यहाँ देखो कंबाइन कौन होने हैं हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और इन पे एक एक चार्ज बनेगा तो बच्चों HCl। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस नहीं है बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 वहाँ कितने 1, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बैलेंस हो गई Cl यहाँ 2 वहाँ 2, ठीक है। ये HCl किस फॉर्म में होता है बच्चों एक्वस फॉर्म में, जबकि ये BaSO4 है इसकी बनती है बच्चों PPT, क्या बनती है PPT, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या फॉर्म कर लेता है PPT को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ PPT, इसकी वाइट PPT बनती है, क्या बनती है बच्चों वाइट PPT। ये कुछ एग्जांपल हुए बच्चों किसके, 2 रिएक्शंस और हो गई हमारी, कौन कौन सी हो गई डिस्प्लेसमेंट भी हो गई और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, क्लियर है। उतारो चलो कर दो रब बच्चों। इसके बाद थी रिडॉक्स रिएक्शन, क्या थी रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले क्या चीज़, रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें समझने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या समझना पड़ेगा बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो बच्चों मैं कंपेयर करके बताता हूँ सिर्फ ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। उससे भी पहले एक टॉपिक और समझो, ऑक्सीडेशन नंबर होने को क्लास 10th में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास 10th में ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे भी जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर से करोगे कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। अगर आपका बोर्ड में आता है आप ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, आप डायरेक्टली दिखाओगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या इसका रिडक्शन हुआ है। तुम कैसे निकाल के देखोगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर, जितने वे हैं सारे बताऊंगा, लेकिन आप किससे सीखो अभी केवल ऑक्सीडेशन नंबर से। तो सबसे पहले मैं एक छोटा टॉपिक बताता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं करनी बच्चों। अगर कोई भी कंपाउंड सिंगल एटम का है, किसका है सिंगल कंपाउंड है, सिंगल मॉलिक्यूल है, क्या है सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से है, किसका है सेम है, इटसेल्फ है, कुछ और है ही नहीं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे H2, Cl2, Na हो गया, या और क्या ले सकते हो बच्चों, O2, कोई भी हो अगर वो किस फॉर्म में है बच्चों, सिंगल फॉर्म में, उसमें कोई और एटम मिक्स नहीं है, सिंगल एटम्स हैं। क्या है इसमें, केवल सोडियम के एटम, इसमें सिर्फ क्लोरीन के, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के। तो बच्चों किसके बराबर होता है, 0 के। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसका, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका, 0। ये बात याद रखो। पहला पॉइंट बना लो, इसे पॉइंट बना लो। दूसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो कंपाउंड फॉर्म में है या चार्ज फॉर्म में है, चार्ज फॉर्म में, जैसे कि चार्ज फॉर्म, तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होगा चार्ज के। किसके बराबर होगा, चार्ज के। बता देता हूँ, जैसे आपको दे दिया Na पॉजिटिव, बच्चों इसमें कितना प्लस चार्ज दिख रहा है, 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, प्लस का 1 लिखना चाहो प्लस का 1 लिख दो, 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों एल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव, तो इसका कितना होगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, -2। ये कुछ तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, चार्ज आपको पता ही है। और अगर वो कंपाउंड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, थर्ड पॉइंट, कंपाउंड है, जैसे वो NaOH है, क्या है बच्चों, NaOH। तो बच्चों NaOH में Na किस फॉर्म में होता है, +1, किस फॉर्म में, +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहाँ, Na का +1। OH पे कितना होता है बच्चों, माइनस का 2, H पे कितना होता है बच्चों, +1। इतना काम अगर तुम्हें याद है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, पॉइंट्स हैं, मैं 3-4 पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखो। अब करता हूँ, फिर इन्हीं को अप्लाई करके हम पता करेंगे ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या। ठीक है, देखो अब इधर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन की, किसकी, ऑक्सीडेशन की। यहाँ बात करते हैं रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या करे, इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या हो जाए, कम, तो क्या होगा उसका, रिडक्शन। पहला पॉइंट। दूसरे तरीके से आप क्या देख सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन हो रही है तो बच्चों ऑक्सीडेशन, और अगर क्या हो रही है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो होता है ऑक्सीडेशन। थर्ड पॉइंट, अगर क्या हो रहा हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन, कोई अगर हाइड्रोजन को गेन करे तो क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। फोर्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन, अगर कोई करे इलेक्ट्रॉन को लूज, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस, तो मैं कह सकता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फोर्थ पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों रिडक्शन। इस बात को मैं ऑक्सीडेशन नंबर से प्रूफ कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट को बच्चों Na है, आपको पता है Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या बनाता है बच्चों, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये सिंगल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये चार्ज है +1। बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया है बच्चों, बढ़ गया। 1 से कितना, 0 से कितना हो गया, +1, तो ये क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हो। क्लियर है बच्चों, चलो कर दो रफ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करते हैं बच्चों, अब आना है हमें रेडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन पे। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो बच्चों, सेम टाइम पे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों जिस रिएक्शन में खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है,
जिस रिएक्शन में क्या हो रहा हो, खाली ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें खाली रिडक्शन हो रहा हो उसे बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जिसमें दोनों काम हो रहे हो, ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो, रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन वो रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तभी होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, खाली रिडक्शन हो रहा है तो बच्चों रिडक्शन रिएक्शन। चलो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ अगर मैं देखूँ एक एग्जाम्पल, पहला बच्चों अगर मैं कार्बन को देखूँ, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, ये क्या बनाते हैं बच्चों, CO2। क्या बनाते हैं, CO2। किसी भी डेफिनेशन से काम कर सकते हो, हर डेफिनेशन से सही है। बच्चों कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या कर लिया बच्चों, गेन। क्या कर लिया बच्चों, ऑक्सीजन को गेन। तो बच्चों ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब बात ये कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। इस चीज़ को भी मेंशन करते हैं बच्चों। देखो कार्बन यहाँ सिंगल फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, 0। ऑक्सीजन भी सिंगल एटम, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर। कार्बन पे हमें जनरली पता है, हम बाकी जो हैं उनकी हेल्प से निकालते हैं। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, मैंने मान लिया, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, मैंने मान लिया x। क्या मान लिया बच्चों, x प्लस इस पे ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं, ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं, तो मैं कहता ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 2। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बच्चों, +4। तो कार्बन का कितना होगा यहाँ, +4। एक की हेल्प से आप दूसरे का निकाल सकते हो। समझो, दिक्कत मत मानो, सब समझो। सपोज करो यहाँ OH नेगेटिव लिखा होता, सपोज करो OH नेगेटिव लिखा है, तो बच्चों यहाँ क्या करते हैं, O पे कितना चार्ज होता है, -2। हाइड्रोजन का मेरे को निकालना है, मैंने हाइड्रोजन का मान लिया x। बराबर में चार्ज कितना बच्चों, -1। ये -2 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, -1 +2 कितना आया बच्चों, +1, जो हमें पहले से ही पता था। कितना होगा, +1। अगर आपको नहीं पता तो आप एक की हेल्प से दूसरे का भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना बताया था मैंने, -2। यहाँ पर ऑक्सीजन का, 2 का नहीं, 2 पे तो -4 होगा, पर का, एक एटम पे। तो बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ, कार्बन 0 से कितने में गया, 4 में। ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो गया 4, बढ़ गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बच्चों किसका हुआ, कार्बन का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ऊपर देखो बच्चों, O2 का है नंबर कितना था, 0, यहाँ -2, कम हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है बच्चों, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और एक सब्सटेंस का क्या हो, रिडक्शन। बच्चों एक एग्जांपल और देख लो, चलो आप ZnO की रिएक्शन किससे करा दो, कार्बन से। बच्चों ये बनाते हैं आपके, कार्बन इसे डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस। अगर आपको सीरीज में याद नहीं है कोई बात नहीं, कार्बन इसे करता है डिस्प्लेस, ये बचेगा बच्चों CO + Zn। ठीक है, या तो बच्चों आप इसे ऐसे देख लो, Zn ने ऑक्सीजन को लॉस किया, Zn ने ऑक्सीडेशन का क्या, ऑक्सीजन का क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या था बच्चों, रिडक्शन। क्या था, रिडक्शन। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन, तो ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन।
या तो आप इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से अगर आप कहीं ना ही देख पाओ, आपको ना ही पता चले यहाँ ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ ऑक्सीजन 2 थी, पता ही नहीं चल रहा भाई ऑक्सीजन ने लूज करी है या गेन करी है, तो वहाँ पे आप ऑक्सीडेशन लगा लो। अगर डायरेक्ट देख सकते हो डायरेक्ट देखो। अब इसे वैसे बताता हूँ बच्चों, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, Zn पे +2, कार्बन सिंगल था कितना होगा 0, ठीक है, Zn का 0, ऑक्सीजन पे कितना होता है बच्चों -2। बच्चों जब यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है तो कार्बन पे कितना रहा होगा, कार्बन पे रहा होगा बच्चों यहाँ +2। तो अगर मैं देखूं बच्चों, कार्बन 0 से कितने में गया +2 में, ऑक्सीडेशन हो गया। Zn +2 से कितने में गया 0 में, इसका क्या हुआ रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 फॉर्म में थी, यहाँ भी किस फॉर्म में है -2 फॉर्म में, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं हुआ। हम ये बोलेंगे कि ZnO रिड्यूस हो गया Zn में, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया CO में। क्लियर है, उतार लो, ठीक है। ये बात हुई बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, क्लियर। चलो बच्चों इसके ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा था बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बिजली से इलेक्ट्रिसिटी है डिकम्पोजिशन, उसमें ही थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं। वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, याद है बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने बताया था एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। दोबारा देखते हैं, इस बार एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। ये एक कंटेनर है, मैंने इसमें भर दिया NaCl। क्या भर दिया बच्चों, NaCl। किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, मेल्ट करके मैंने इसमें NaCl फिल कर दिया। बच्चे NaCl डाला, इसमें किस किस के आयंस होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए इस पे, 1 2, इसे मैंने बच्चों बैटरी से जोड़ दिया था, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। मैंने क्या कहा था, ये प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, इसने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। किसको, इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। अब इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पे कैसा चार्ज आया बच्चों, प्लस। कैसा चार्ज आया, प्लस। इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, इस पे कैसा चार्ज आया बच्चों, नेगेटिव। क्लियर बच्चों। कभी भी कैथोड और एनोड को इस तरीके से याद मत करना कि प्लस वाला कैथोड, माइनस वाला एनोड, या माइनस वाला एनोड, प्लस वाला कैथोड। इस तरीके से कभी भी याद मत करना। आगे ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे तो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इसलिए जो बात मैं बता रहा हूँ उसे याद रखो। एनोड क्या होगा, जिस पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड क्या होगा, जिस पे होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड क्या होगा बच्चों, जिस पे होगा रिडक्शन। ये बात 100% सही है, आप कहीं पे भी लगा लो, चाहे लगाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, चाहे लगाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, हर बार ये बात सही होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब यहाँ देखो, प्लस वाले पे गया कौन था, Cl। ये जाएगा इस पे, पॉजिटिव वाला जाएगा इस पे, पॉजिटिव आयन। देखो मैं यहाँ रिएक्शंस लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ बच्चों एनोड, इस इलेक्ट्रोड की। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रोड क्या है, मैं इस इलेक्ट्रोड को नाम ही नहीं दे रहा, मैं बस क्या कह रहा हूँ, ये Na पॉजिटिव था। क्या था, Na पॉजिटिव। गलत लिख दिया बच्चों, Na पॉजिटिव गया यहाँ, Na पॉजिटिव गया यहाँ। तो Na पॉजिटिव ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे गया, इसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने क्या बना दिया बच्चों, Na। Cl को देखो, ये Cl था, Cl आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। बच्चों Cl का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बाई मोलिक्यूल। तो 2, अगर एक Cl एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 Cl कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, 2। तो यहाँ बच्चों Cl के एटम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2, ठीक है। और बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होने चाहिए। तो बच्चों इसी रिएक्शन में कितने की मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। तो ये बन जाएगा बच्चों 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। ये मल्टीप्लाई मैंने क्यों करी बच्चों, ओवरलोड रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं होने चाहिए। अब देखो बच्चों, इस पे सोडियम +1 से कितने में गया, 0 में। यहाँ था +1, कितने में गया, 0 में। क्लोरीन यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, -1 था ये। क्लोरीन -1 से कितने में गई, 0 में। यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्लोरीन का रिडक्शन। क्या हुआ,
रिडक्शन, क्या हुआ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट गलत बोल गया बच्चों, -1 से कितने में गया, 0 में, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन, क्या चीज, ऑक्सीडेशन। Na+1 से कितने में गया, 0 में, इसका क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, जिस पे हो ऑक्सीडेशन वो क्या होगा बच्चों, एनोड, जिस पे होगा रिडक्शन वो क्या होगा, कैथोड। Cl कहाँ कलेक्ट हुआ, इस पे, तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है बच्चों आपका, एनोड, ये क्या है आपका, कैथोड। बात हो गई क्लियर, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन है। ये है बच्चों डिफरेंट रिएक्शंस। अगर मैं पूरी रिएक्शन की बात करूं, कंबाइन करके लिखूं रिएक्शन दोनों को, तो इसको चेक करो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बच्चों ये क्या है देखो, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये क्या दे रहे हैं, 2Na पॉजिटिव 2Na प्लस Cl2, क्लियर बच्चों। ये सेम 2Na 2Cl, ये क्या बना देंगे, 2NaCl, और यहाँ आपको क्या मिला, 2Na प्लस Cl2, काहे से, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने से। सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, सोडियम मिलेगा बच्चों आपको कैथोड पे, Cl2 आपको काहे पे मिलेगी, एनोड पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद बस आपका एक लेक्चर की भी और रह रहा है चैप्टर, एक वीडियो और आएगी। वो किसके ऊपर आएगी बच्चों, वो आएगी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जीज में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो ऑक्सीडेशन है इसकी कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कोरिजन हो गया, रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों उसके ऊपर। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।